अजीज नाजरीन व सामीन दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू नज़म इस्लामी मुसावात, उसका 5वां बंद, उसका तज्जियाती मुताला, तशरीह, मफहूम, उसको देखेंगे कि शायर ने अपने इन अल्फाज के ज़रिए सफ़े करतास पर जो मुजस्सम किए हैं हमारे हालातों वाक़यात की, वो किस तरह अक्कासी करते हैं। तो शायर लिखता है कि कमर बस्ता है लोग हिदमत में उनकी, कमर बस्ता है लोग हिदमत में उनकी, गुलो लाला रहते हैं सोबत में उनकी, नफासत बरी है तबीयत में उनकी, नज़ाकत सौदहल है आदत में उनकी, दवाओं में मुश्क उनकी उठाता है डेरों, दवाओं में मुश्क उनकी उठाता है डेरों, वो पोशाक में इतर मलते हैं सिरों। एक एक मिसरे पर गौर करें तो पहले मिसरे की रोशनी में हमें इस बात की निशानदही मिलती है। कहते हैं कमर बस्ता है लोग हिदमत में इनकी, कमर बस्ता यानी हम वक्त तैयार हैं, लोग अवाम यानी अमीरों के यहाँ खिदमत के लोग हर वक्त तैयार रहते हैं, हम वक्त उनको खिदमत गुजार नौकर चाकर वो मिलती हैं। उसकी वजह पैसे की फरावानी है, प्रोटोकॉल है, सब कुछ है। दूसरे मिसरा में कहता है कि गुल्लो लाला रहते हैं सोबत में उनकी, गुल्लो लाला नौजवान और खूबसूरत लोग रहते हैं, सोबत महफल मजलिस कह सकते हैं, यानी नौजवान और खूबसूरत तबके के जो लोग हैं हम वक्त इनकी महफिलों में मौजूद रहते हैं और इनके इर्द गिर्द वो रहते हैं। नफासत बरी है तबीयत में इनकी, नफासत यानी उम्दापन, बरी है भरपूर है, यानी इन लोगों की तबीयत में नफासत क्या है, वो बरी होती है, इनकी तबीयत नफासत से लबरेज होती है। उसकी वजह पैसे की फरावानी है, उनके लोगों का उनको प्रोटोकॉल देना होता है, लोगों का इर्द गिर्द मक्खियों की तरह घूमना होता है। आगे इसके अगले मिसरे पर गौर करें, नज़ाकत सौ दहल है आदत में उनकी, नज़ाकत यानी मुहज़्ज़बपन कह लें, दहल यानी इनकी तबीयत का जो हिस्सा है, यानी नाज़की इनकी आदत का हिस्सा बन चुकी होती हैं। जो पैसे की फरावानी है उसने इनकी आदत को बिगाड़ डाला होता है। अगला मिसरा देखें तो इसमें कहता है कि दवाओं में मुश्क उनकी उठाता है सेरों। अब इसमें देखें तो दवाओं से मुराद यानी अद्वियात है, मुश्क यानी खुशबू कह सकते हैं, मुश्क खुशबू, यानी इनकी जो अद्वियात में अंबर और मुश्क का जो ज़रूर शामिल होता है उनसर, ये इनकी तबीयत में, इनकी फरावानी में, इनकी दवाओं का बुनियादी हिस्सा वो समझा जाता है। अब इसका आखिरी मिसरा देखें, वो कहता है कि वो पोशाक में इतर मलते हैं सेरों, पोशाक कपड़े को कहते हैं, इतर यानी खुशबू है, यानी इनके लिबास जो होते हैं वो बेहद कीमती खुशबुओं से लबरेज होते हैं। ये अपने लिबास में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुशबुओं का इस्तेमाल बेदरे करते हैं और बेदरे करते मालूम बल्कि नज़र भी आते हैं। उसकी वजह पैसे की फरावानी है, पैसे का बेदरे और बेजा इस्तेमाल है। अब मजमूई तौर पर इसका तज्जियाती मुताला करें तो हमें इसका तशरीह और तज़िया मिलता है। कहते हैं कि उमरा के यहाँ आराम और आसाइशों का तज़किरा है, इनकी खिदमत और में हुक्म बजा लाने वाले बेशुमार लोग मौजूद होते हैं, नौकर चाकर खासी तादाद में होते हैं, रक्सो सरूर की महफिलें सजाई जाती हैं, इनकी तबीयत में नाजुकपन और नफासत भरी होती है, लिहाजा ये इनकी आदत बन चुकी होती है। यहाँ तक कि अपने लिए अद्वियात बनवाते हैं, इनमें महंगी खुशबुओं का बेदरेग इस्तेमाल होता है। यही नहीं बल्कि लिबास में कीमती इत्र का इस्तेमाल होता है, और ये सब मालो दौलत और नमूदो नुमाइश की वजह से है और उसी की बुनियाद पर यह सब कुछ होता है। मौजूद तलबा तलिबात, आज अपने हालातों वाक़यात पर गौर करें तो हमारा जो अमीर तबका है वो पैसे की हवस, लालच और उसके तकब्बुर में अपनी औकात से गिर चुका है और इंसानियत से दूर दूर तक उनका ताल्लुक नज़र नहीं आता है। यही वजह है कि आज का जो अमीर तबका अमीर से अमीर तर है, इंसानियत से दूर है, खुदा ताला के अहकामात और किताब मुक़द्दस की तालीमात से दूर तक नज़र आता है, और हमें इनके नज़दीक अक्ल, फ़हम और फ़रासत, उसका जो उनसर, उसका जो लिबादा वो हमें नहीं मिलता है। मौजूद तलबा तलिबात, आज के हालात वाक़यात में मुसद्दस हाली और अल्ताफ़ हसन हाली की लिखी हुई नज़म मद्दोजज़र इस्लाम, जिसे इस्लामी मुसावात के नाम से भी जानते हैं, उसका जो एक एक हरफ, एक एक लफ्ज़ हमें हकीकत पर मबनी दिखाई देता है।
اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آج کا جو طبقہ زیادہ تر اس کو پڑھنے اور سمجھنے سے آری بھی ہے۔ یہاں تک کوئی سوال کوئی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجیے گا، اس سے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔